ऐसी एक्ट्रेस जो है वो हमारी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए आ रही हैं जिन्होंने सॉरी इसको ऐसे ही चलाना, काटना नहीं। शुमोना शुमोना यू आर लुकिंग मंजू। अच्छा मंजू मंजू याद पिया ये सड़क ठीक है, जल्दी से फोन लगा देता हूँ, मैं अपनी स्वीट हार्ट को वेट कर रही होगी। अरे भिखारी, ये सामान यहाँ पे क्यों रख रहा है? तो हटा यहाँ से। हेलो, माफ करना, कबाड़ी हो रही हूँ, ये सरकारी सड़क है, मैं अपना सामान जिधर मर्जी रखूँ, तेरे को क्या है? अबे सरकारी सड़क आगे शुरू होती है, ये 5 साल से हम ही इस पे बिस्तर डाल के सो रहे थे, हटा यहाँ से। रुक जा, ये सही है तेरा, मैं भी बचपन से पटरियों पे जाके हल्का हो रहा हूँ, तो क्या पटरियां मेरी हो गई? ये जो सड़क होती है ना घर के बाहर, वो घर के मालिक की नहीं होती, इस बात पे गलत हो रही हो, माफ करना बस। अब ये हिंदुस्तान है, तुझे पता है घर के बाहर जो 12 फीट की गली होती है ना, उसमें भी 8 फीट अंदर ले लेते हैं अपने घर के अंदर। हिंदुस्तानी लोग हैं। और घर बनाते वक्त जो सीमेंट खर्चा बढ़ जाता है ना, बजरी वगैरह, उसको बोलते हैं कि सड़क के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दो, बच्चे खेलते हैं। इतने बच्चे पैदा करते खुद की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगाते। सुनो मेरी बात, मुझे माफ करना भाई, एक बात बताऊं, तू यार क्यों लेट करा रही है मेरे को? है तू जाने दे यार, राम नाम जपना, पराया माल अपना। अबे परफ्यूम तो ऐसे लगा रहा है जैसे लड़की से मिलने जा रहा। एकदम बिल्कुल 6 घंटे लगाया भाई। दरअसल बात यह है कि मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ, पिक्चर, इंग्लिश पिक्चर। तो देख, क्या है ना, तू देर मत करा यार, कहीं तेरे चक्कर में मेरी फिल्म ना निकल जाए। जैसे तेरी शक्ल है, मेरे को लगता तेरी लड़की ना किसी और के साथ निकल जाए। तो जिधर भी जाना ना तेरे को निकल, लेकिन अपना सामान लेके जाना। चल। अच्छा, ये देख ले क्या है। 2 घंटे से ऊपर हुआ ना तो 1 मिनट का 50 रुपए लूंगा मैं। मंजूर है, मेरे को मंजूर है। सुन, मैं अभी निकल रही हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी, मैं जरा उसको बोल दो, ठीक है? तो ध्यान रखिए उसको। हाँ हेलो डार्लिंग, मैं निकल रही हूँ, तू टिकट एडवांस में लेके रख। हाँ आ रही हूँ मैं। ये छोड़ गई। वो पुराना माल बेचने वाले भी नई नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे बाजी। पर हो सकता है इसका काम चलता भी हो बाजी, क्योंकि ये वहम बना हुआ है कि नई चीजें बड़ी महंगी होती है, पुरानी चीजें सस्ती। आपको पता है जब पुरानी चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए ना तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि वो एंटीक हो जाती है। सपोज आप पिकासो की पेंटिंग मिल जाए बाजी, करोड़ों रुपए में बिकेगी, और चोर बाजारी वाले क्या करते हैं, कोई भी पेंटिंग उठा के लाते हैं, नीचे खुद लिखते थे पिकासो। वो भी हिंदी में। बेवकूफों को इतना भी था, पिकासो हिंदी में नहीं लिखता था। और कुछ लोग तो पेंटिंग के एग्जीबिशन में जाते हैं ना, पेंटिंग समझ में भी नहीं आती, फालतू में इंटेलेक्चुअल बनते हैं। ओहो क्या बनाया है? क्या बनाया यार, समझ में नहीं आता है, पूछ रहे कि बता रहे क्या बनाया क्या है। एक दिन मैं ऐसे ही किसी एग्जीबिशन में चला गया, भाई साहब बोल रहे क्या गहरी बात कही है पेंटर ने भाई। मार डाला, गहरी बात कही है। भाई साहब क्या कहा, क्या गहरा? बहुत गहरा है, पता नहीं चल रहा है। अजीब अजीब हरकतें करते हैं भाई। एक टाइम पे ना घरों में पीतल और कांसे के बर्तन जो ना छुपा के रखते थे, क्योंकि आउटडेटेड हो गए, लेकिन धीरे धीरे करके ये एंटीक होते गए। अभी ना सब ड्राइंग रूम में रखते हैं, सबके सब, ताकि लोगों पे इंप्रेशन भी बढ़ता है कि हाँ हमारे पुरखे जो हैं हमारे लिए काफी कुछ छोड़ के गए। नहीं तो कई पुरखे तो ऐसे होते हैं मूंछों वाली फोटो के अलावा कुछ नहीं छोड़ के जाते। अच्छा, कई लोगों ने भाई खानदानी हुक्के रखे होते हैं अपने घरों में ना, पीतल का पुराना हुक्का बड़ी शान से बुलाए, ये जो हुक्का है ये हमारे पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले हमारे पिताजी के पिताजी पिया करते थे, और उससे पहले पिताजी के सारे पिताजी पिया करते थे। और 5 पीढ़ियों से ये हुक्का चलता आ रहा है, अब 6ठी पीढ़ी में हूं, मैं भी ये हुक्का पी रहा हूं। उनको ये बात समझ में नहीं आई, भैया तुम्हारी पीढ़ियों ने हुक्का नहीं पिया, हुक्का तुम्हारी 6 पीढ़ियां पी गया, अब तो छोड़ दो। लगे हुए फिर भी। पुरानी चीज किसी हिस्ट्री के साथ जुड़ी हो ना बाजी, वो अनमोल हो जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन का टाइपराइटर लेके आ गया,
आधा घंटा लगे रहे, बटन नहीं दबे उसका, 1 घंटे बाद हथौड़ी से दबाया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हमें आजादी लेट क्यों मिली, और टाइप ही नहीं चल रहा था, टाइप राइट। अच्छा, कुछ लोग नकली चीजें बेचते ना, जब कि ये एंटीक है, बेचते बेचते खुद ही भूल जाते बोला क्या था। एक आदमी एक बंदे को टोपी बेच रहा, भाई साहब शाहजहां की टोपी लीजिए, शाहजहां की टोपी। उसने पहननी, बोलता भाई साहब ढीली है, कोई बात नहीं ये दीजिए। छोटू 6 नंबर वाली लेके आ। खुद ही भूल गया। एक आदमी ने तो हद ही कर दी, एक लड़की को जीन्स की पैंट बेच रहा है, ये लीजिए मैडम, ये अनारकली की जीन्स है। तो कहती है अनारकली तो घाघरा पहनती थी, वाशाकोर के सामने पहनती थी, सलीम के सामने जीन्स ही पहनती थी, आप रखो। बेच रहा है कुछ ना कुछ। विदेशों में तो कुछ लोग पुरानी चीजों के इतने शौकीन होते, कुछ भी खरीद ले आते हैं। हाँ। एल्विस करके एक सिंगर है, उनके बालों का गुच्छा $15,000 में बिका। आपको पता है, जब से उसके बालों का गुच्छा बिका ना, अनुपम खेर साहब टेंशन में आ गए, कहते मेरा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। स्कारलेट जॉनसन के यूज टिश्यू पेपर $2,000 में बिके। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा, आप जितना गंदा सोच सकते हैं सोच लीजिए, आपके ऊपर है। खैर बाजी, नीलामी में कभी कभी अच्छी चीजें बिकती हैं, जैसे विदेश में महात्मा गांधी जी का एक चश्मा बिका, जो हमारे ही इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो लेके आए, उनके लिए जोरदार तालियां। महात्मा गांधी जी का चश्मा तो ले आए, लेकिन इंतजार उस दिन का है कि किसी दिन महात्मा गांधी जी की सोच भी हमारे देश में वापस आ जाए, उस दिन ये देश और महान हो जाएगा। अगर पुरानी चीजों की बात कर ही रहे हैं, तो मैं यहां पे बैठे जितने हमारे दर्शक हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि पुरानी चीजें आपकी लाइफ में कितना महत्व रखती हैं। जी जी मैम, हाँ मैं आपके पास भी आता हूं जी। हेलो सिद्धू, हेलो सिद्धू। ओके, वंस अगेन, हेलो कपिल एंड हेलो सिद्धू बाजी। मैडम, ओ मैडम, हाँ। माजरा क्या है? कोई नहीं सर जी, बस जी मैम। मेरा नाम अक्षदा है, जी, अक्षदा। मैं काशी से रहती हूँ, बिलोंग करती हूँ। काशी, हाँ जी। हाँ, बनारस से। तो मेरे पास बेसिकली बताने के लिए ये है कि मेरे घर में ऐसे मतलब मूर्ति हुई या और ऐसी चीजें तो नहीं है एंटिक, बट बिकॉज मैं कर्मकांड वगैरह ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो मेरे यहाँ आज भी जो है वो काफी पुरानी मतलब दादा परदादा लोगों की लिखी हुई हस्तग्रथित जो रहती हैं, वो चारों वेदों की जो किताबें हैं वो हमारे यहाँ अभी भी प्रेजेंट हैं, और अभी भी हम उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग संभाल रहे हैं। और उसकी हर साल हम लोग जो है सरस्वती पूजा वाले दिन उनको निकालते हैं, अच्छा। उसको साफ वगैरह करके पूजा करते हैं, और फिर उनको फिर अपने जगह पे रख देते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। मोहतरमा, हाँ भारतीय संस्कृति जो है ना, हाँ ये हमारी मूल है। फलो फूलो पर मूल ना भूलो। ये जितने भी चमत्कार, दुनिया के जितने भी चमत्कार हैं, ये संस्कारों के हैं। जी सर, इन्हें बिल्कुल। बिगाड़ डालो, ये इंसान को हैवान बना देते हैं। इन्हें संवार डालो, इंसान को भगवान बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एकदम सही सर जी। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आज की जनरेशन है, कुछ एंटिक चीजों को वो लोग मतलब कूड़ा ये सब समझ के मतलब फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी बहुमूल्य होती है, उनको अपने पास रखना चाहिए, उससे बहुत सारी अच्छा, चीजों एक का सवाल और है आपसे, आप मतलब किसी भी टॉपिक पे इतना बोल लेती हैं? यस सर। अभी यहाँ पे किसके साथ आई हैं? मैं फिलहाल अकेली आई हूँ सर। और ये फॉरेनर्स जो है साथ में, आई डोंट नो सर, आप मैं तो नहीं जानते? बेसिकली आप अकेली कहाँ आई से हूँ। आए सर? आप हिंदी बोलते हैं? यार मैं माइक दीजिए। बेसिकली ये फॉरेनर नहीं है, एंटीक पीस है। अभी एंटीक हो रहा है सब। चलिए, थैंक यू बोलो शो में आने के लिए। जी मैडम, आप कुछ कहना चाहती थी? माइक दे दीजिए। कपिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अच्छा जी। और मेरी वजह से ना मेरे सारे घर वाले आपको देखते थे तब से, तो बाकी इससे भी देखते हैं। यार मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ, जी। सिद्धू पाजी तो बहुत डराते हैं। मैंने ये कुछ नहीं कहना चाहती, ये सिर्फ शर्माएंगी। हाय हाय। वो मस्ती करते हैं बाजी वैसे ही। तो क्या तुम कहना शर्मा चाहती ही हैं? लो। अब आप सुनो मत, सिद्धू बाजी क्या कर रहे हैं बताओ। हाँ। क्या? अच्छा मैं पास आ जाता, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बताइए।
आज तो ठीक है, आप कुछ कहना चाहती थी, आपने पहले हाथ खड़ा किया ना। शर्माई। मैं कह रही थी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको बहुत पसंद करती हूँ और मेरी वजह से मेरी सारी फ्रेंड्स आपके फैन हो गई है। आपकी वजह से? मतलब नहीं, मतलब मेरी वजह से सब लोग कंटिन्यू देखते, स्टार्टिंग में देखते थे, बोलते थे यार तू 24 घंटे लगाती रहती है हम लोग को। फिर अब वो लोग नहीं छोड़ते टीवी, जब भी मैं देखती हूँ तो। 24 घंटे तो हम आते ही नहीं, आप क्या देखती रहती 24 घंटे? बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं, अपना ही घर है। अब रिपीट तो आता है ना आपका शो? हाँ, रिपीट तो आता है। तो कितनी बार आता है दिन में? तो उतनी बार देखते हैं सुबह से रात तक। तो शादी वगैरह होगी आपकी? नहीं, अभी बॉयफ्रेंड है। नहीं मतलब अभी नहीं हुई। अभी 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 किसके साथ आई यहाँ पे आज? नहीं, तुम ये बताओ बॉयफ्रेंड कहाँ है? नहीं, आप कहोगे तो ये चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? है? नहीं चलाएंगे ये वाली बात जो आपने कहा है कि बॉयफ्रेंड है? यहीं पे है, नहीं, यहीं पे, यहीं पे है। मम्मी मारेगी? सच्ची में मम्मी मारेगी? तो सुना तो देगी ना बहुत सारा। सुनाने दो, है, क्या हुआ? यहीं पे। क्या मम्मी अब मैं नहीं बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो आप थोड़ी बनाओगी अभी? मतलब पता है कपिल सर, आप बहुत स्वीट हो। थैंक यू सो मच। सिद्धू सर आप भी बहुत अच्छे लगते हो, बहुत हैंडसम हो। अब तेरी। चलो भैया, उठ जाते हैं, इनको तो सारे अच्छे लग रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। खैर बाजी, बातों बातों में भूल गया, इसका सामान तो चेक करूं मैं, क्या है? ओह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुपर्ब एंटीक चीजें लग रही हैं ये तो। वाह, मतलब? ग्रेट मॉडर्न आर्ट, ग्रेट मॉडर्न आर्ट। भाई साहब, क्या क्या बोल रहे हैं आप? बॉस, छा गए हो तुम। कहाँ? दिल करता तुम्हारे हाथ चूम लूं। नहीं, रहने दो। भाई साहब, एक बात बताइए, किस ग्रह से आए हैं आप? इस ग्रह के लोगों ने तो कभी हमें इतनी इज्जत दी नहीं। यू नो, लंदन से बहुत बड़ी महारानी आई हुई हैं और मैं उनका पीए हूँ। अच्छा जी। और वो ऐसी एंटीक चीजें ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी, लेकिन आज मिली हैं। ग्रेट। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, अभी तो गोडाउन में, मतलब आप बताइए क्या चाहिए, सब पड़ा हुआ है। बहुत सामान है हमारे पास। तो ऐसा करो, मेरी वेट करो, मैं अभी महारानी साहिबा को भेजता हूँ। जी जी। जो चीज उन्हें पसंद आएगी वो मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगी बॉस। अच्छा। हाँ हाँ, भेजिए महारानी को, नो प्रॉब्लम। हमारे पास गोडाउन भरा पड़ा है, भेज दीजिएगा। व्हाट अ एंटीक शोरूम, आई गॉट इट। क्या बात है, लंदन से महारानी आ रही है, वाह। पाजी, हाँ। इनके पास पैसा होता है ना, वो ऐसी चीजों पे वेस्ट करते हैं। मैं इसकी दुकान बना देता हूँ। कर्मचारी भी तो रखना है। राजू है, राजू कहाँ मर गया, भाग गया? बड़ा चिल्ला रहे हो, हाथ दरवाजे में आ गया है। जब भी सोचेगा मेरे बारे में मनहूस ही सोचेगा। फटाफट कर सामान सेट करवा जरा। मैं क्यों करवाऊं सेट? अबे तेरे को मैंने एंटीक शॉप खोली, तेरे को उसमें मेन कर्मचारी रखा है मैंने। साहब जी, एक बात बताऊं, कर्मचारी के आगे आप जितना मर्जी मेल लगा दो, रहेगा वो कर्मचारी, मैनेजर नहीं बन सकता वो। सही बात है पाजी, 28 साल पहले मैं ब्रह्मचारी था, अब मुझे कर्मचारी बना दिया, मैंने क्या कमाया है? साहब जी, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपने, और वैसे भी मेरा दिल्ली का वीजा लग गया है। अबे दिल्ली का वीजा नहीं, दिल्ली की टिकट होती है। हाँ, तो जो दहस्तर नाके से आगे ना गया हो, उसके लिए दिल्ली की टिकट वीजे के बराबर ही होती है। और वैसे भी बकवास में बकवास किए जा रहे हैं। और वैसे भी आपके होते हुए मैं विदेश तो जा नहीं सकता हूँ। विदेश जाने के लिए, विदेश की फीलिंग्स देने के लिए मैंने अपने मामा का नाम बुश रख लिया है। तूने सुंदर का नाम बुश रख दिया? वो चक्की पे काम करता है, आटे वाली पे, रतन नाम है उसका नाम बुश रख दिया तूने? आपको पता है इसके मामा की करतूत क्या करता है? सारा दिन चक्की पे काम करता है, घर जाके ना बाद में ऐसे हिलता है, आटा इकट्ठा करके पेड़े बना लो भी इसके। तेरे पे मामा पे हो, बेवकूफ आदमी। खैर साहब जी, अब सब सारा कुछ छोड़ो, आप मेरे को फटाफट 5 लाख रुपए दो। क्यों 5 लाख रुपए? तो ऐसे मांग रहा है जैसे दांत में मारने के लिए तिल्ली मांगी मेरे से 5 लाख रुपए। देखा है तूने कभी? साहब जी, मैंने इकट्ठे 700 रुपए देखे हैं, उससे तो ज्यादा ही होते होंगे। और वैसे भी सिद्धू बाजी, लाखों के नाम पर अगर बात होती हो तो हमने तारे देखे हैं, हजारों के नाम पर बात होती है तो हमने अन्ना हजारे देखे हैं। साहब जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे जिंदगी में दिया क्या है? बड़ा जलील आदमी है तू। क्यों? भूल गया कल तेरे को खाली थैला और ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी मैंने। मैं जा रहा हूँ, बाहर जाकर जॉब ढूंढ लूंगा मैं। तेरे को बता रहा हूँ ना, तेरे को मैंने एंटीक शॉप में
चल तेरे को मैं सेल्समैन बना देता हूँ, ठीक है? सेल्समैन बनाता हूँ, फटाफट जाके अंदर सेल्समैन वाले कपड़े पहन के आ। मैंने बाहर जाकर जॉब ढूंढ दी है, बस मैंने नहीं रहना इधर। अबे बाहर जाके क्या नौकरी ढूंढेगा? घर में पड़ा तेरा पजामा, तुझे मिलता नहीं कभी। साहब ये बिना पजामे के घूमता रहता, बकवास करता है। साहब जी पजामा मैं ढूंढ देता हूँ। तो पहनता क्यों नहीं है बे फिर? अब पाजी आप ही बताइए, ये अच्छा लगेगा कि नौकर पजामे में घूम रहा है और मालिक हेलो हाय? अच्छा लगेगा? नौकर का अच्छा फर्ज निभा रहा है तू। एक काम कर, हाँ जी, मेन कर्मचारी छोड़, हाँ जी। तेरे को मेन सेल्समैन बना देता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, अब भाग के जा, सेल्समैन वाले कपड़े पहन के आ जा। तो मिलेगा क्या मुझे? तेरे को 10% दूंगा बीच में, जो चीज बिकेगी। 10% मिलेगा मेरे को? हाँ, तेरे को फिर पता ठीक नहीं है, महारानी है इंग्लैंड की, अच्छा। मुंह मंगा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, मैं अभी गया और अभी गया। अभी गया और अभी आया होता है। हाँ, वो वहां होता है जहाँ 10% मिलना होता है, यहाँ नहीं मिलना कुछ भी। आज एंटीक का बिजनेस कर रहे हैं। चलो भाई, ये जो है ना आदमी, इसकी सोच ही नौकरों वाली बाजी। है ही नौकर। ये कभी जिंदगी में तरक्की कर ही नहीं सकता। आपको पता है, जब पैदा होते नर्स से पूछते हैं चाय लेंगे कि कॉफी? बदतमीज आदमी। बिट्टू, बिट्टू, मैंने सुना है तूने एंटीक शॉप खोल ली और उसमें कस्टमर आया, मैं तैयार होकर आई हूँ। कस्टमर ना एंटीक चीजें लेने आए हैं, ठीक है, पर इतनी भी एंटीक नहीं। महाराणा प्रताप के भाले से भी पुरानी है तू। पता तेरे को कौन आ रहा है यहाँ पे? लंदन की महारानी आ रही है। हाय रब्बा, अभी सोच में मुझे सच्चा प्यार हुआ ही था कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं बिट्टू, सुन सुन सुन, क्या? तू अपनी इस एंटीक शॉप में ना मुझे डिस्प्ले पे लगा ले। चल, मुझे सच्चा प्यार मिले ना मिले, पर तेरी शॉप की खूबसूरती तो बढ़ जाएगी ना। बुआ, अगर तू बुरा ना माने तो तेरी रीढ़ की हड्डी पे एक मुक्का मार दूं? चल ठीक है, डिस्प्ले वाला आइडिया कैंसिल कर देते हैं। सुन, हाँ? मैं ना तेरे लिए एक एंटीक चीज लेकर आई हूँ। क्या? पिछले 1 हफ्ते से लड़का मुझे लव लेटर लिख रहा है। जब मैं सुबह योगा करती हूँ ना, तो वो मुझे लेटर यहाँ पे मारता है, और जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो खिड़की में से लेटर मेरे वहां पे मारता है। बिट्टू, मेरी तो ना नींद हराम हुई है। देख मेरे पास लेटर भी है। ठीक है? लेटर लिखता नहीं होगा, लेटर बॉक्स समझ के डालने आता होगा चिट्ठी। हेलो माय डियर, कैसी हो? हाय, शायद तुम मुझे भूल गई, लेकिन मुझे तुम अब तक याद हो। मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से चाहता हूँ, लेकिन मास्टर जी, मेरे पिताजी और तुम्हारे डर से मैं कभी अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं सका, इसलिए रिटायरमेंट के बाद लिख रहा हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उहू उहू, अरे बाप रे, खांसी की आवाज, लगता है पिताजी आए, चिट्ठी रख रहा हूँ। क्या ये? पकड़ इसको। फिटे मुंह इसके पिताजी के, बस टाइम पे आ गया। लो जी, हमारी लव स्टोरी भी कंप्लीट होने दी। बिट्टू, एक और लेटर है मेरे पास। क्या? देख क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है कि मैं ना तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। देख, तेरे मुंह पे रख के कोई अखरोट ना तोड़े, चांद तारे तोड़ेगा। शट अप बिट्टू, शट अप। वो तो मुझे ये भी कहता है कि जब से मैंने तुझे देखा है ना, मेरे रातों की नींद हराम हो गई है। तो वही होता है, डरावनी चीज देख लो, रातों की नींद उड़ी जाती है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। तू ही हमारी बकरी को शगुन की पप्पी दे दे, हो सकता है तेरी शगुन की पप्पी से वो दूध देना शुरू कर दे। ऊपर वाले हमें बकरी बना देता। मेरा पहला दिन जो शूटिंग था आमिर के साथ, मुझे अब तक याद है। हम एक गाना शूट कर रहे थे, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। अच्छा। तो अभी शॉट है कि मुझे उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके साथ रोमांस करना है। फिर? तो मैं क्या करती थी, शॉट के पहले मैं ऐसे रहती थी, तो फिर मैं धीरे धीरे उनकी आंखों में और फिर नीचे, फिर आंखों में बोले रानी लुक एट मी, बोला हाँ ओके, फिर अभी कैमरा एक्शन, आंखों से तूने। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे पेड़ सामने खड़ा कर दो, मैं उसको भी रोमांस कर सकती हूँ। पेड़ का क्या ढेर कर दिया। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। वाह,
धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। तेरे को पता आजकल के यूथ के लिए तू मिसाल अब हुआ कि टाइम पे शादी ना करो तो ये हाल होता है। अरे बिट्टू, तू मेरा लेटर अपनी दुकान में नहीं रखना चाहता तो मत रख, पर मेरे प्यार की इंसल्ट भी मत कर। वो तेरा दिमाग खराब हो गया? लेटर कौन खरीदेगा यहाँ पे? लोग एंटीक चीजें खरीदने आते हैं। लो जी, प्यार के लेटर तो हमेशा ही एंटीक होते हैं। सिद्धू जी, आपको पता है लेडी डायना का एक एक लव लेटर 3-3 करोड़ में बिका है। बुआ, लेडी डायना और लेडी डायन में फर्क होता है। तो बता। और तो कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, लो जी, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तू ऐसा कर, मुझे ना जयपुर की महारानी बना दे। मैं यहाँ वहाँ घूमूंगी। जब लंदन की महारानी आएगी ना तो सोचेगी और महारानियां भी यहाँ आती हैं। बुआ ज्यादा ही लिबरल है। अगर तू बुरा ना माने तेरी रीढ़ की हड्डी में मारी दूं एक। समझिए जाती हूँ जी। बिट्टू, क्या है? बिट्टू, इसे दुकान पे खड़ा कर ले। क्यों? जब बत्तख ने साड़ी पहनी होगी ना तो चाहे वो एंटीक लगे ना लगे, एक अलग टाइप की चीज समझ के शायद महारानी इसे खरीद ले। अब जब बत्तख लगी रही तो ऐसे से करने की क्या जरूरत थी? और पक्का करवा रही लोगों को। मैं उनको भगा रही थी। तुम तो मजाक उड़ाते ही हो। तुम्हारी बुआ भी शुरू हो गई। और ये क्या है, तुमने घर को कबाड़ खाना क्यों बना के रखा है? तेरे लिए तो अच्छा है ना, तू मायके को मिस नहीं करेगी। और इसके मायके में सारा पुराना सामान, आप कभी भी चले जाओ। एक कुकर रखा बाजी, इतना पुराना कुकर सीटी नहीं मारता। सीटी मारी नहीं जाती उससे। खुद आके बताता है भाई दाल बन गई ले जाओ। आपको पता है वो इतना पुराना कुकर है, जो भी आता ना घर के बुजुर्गों से पहले उसके पांव छूता है पहले। वो कुकर नहीं, मेरे दादाजी हैं, चौधरी कुकर चंद। मुझे क्या पता दादाजी है, जिस हिसाब से सीटी मार के बीच में भाप छोड़ता है, मेरे को लगा कुकर है। अब तू एक काम कर, यहाँ से निकल, यहाँ पे लंदन की महारानी आने वाली है एंटीक चीजें खरीदने। लंदन की महारानी? आपको अंग्रेजी आती है जो आप ये सब कबाड़ उनको बेचेंगे? अच्छा। तू तो बड़ी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की लेक्चर लगी है ना। तू मेरे को बता, तेरे को पूछता हूं मैं, औरंगजेब की इंग्लिश बता। What rubbish? व्हाट रबिश नहीं, मिस्टर औरंगजेब गलत बता रही। चल अच्छा एक सेकंड, व्हाटएवर। तुम ये सब एंटीक चीजें बेच रहे हो तो सबसे पहले अपनी टूथब्रश बेचो। बचपन से वही इस्तेमाल कर रहे हो। फ्रेंडली हो चुका मेरे साथ, बचपन से मेरे साथ पला बड़ा। अच्छा वक्त है तो उसको छोड़ दो। मेरे सारे रास्ते जान गया वो उसके उसे मुंह में डालता हूँ, वो अपने आप इधर जाता है इधर घूमते ऊपर ऊपर नीचे नीचे इधर इधर। अब नया ब्रश खरीदेंगे, उसको समझाएंगे भाई इस तरह से खाना खाता, इधर ज्यादा रगड़। मेरा दिमाग नहीं खराब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दिमाग मत खा मेरा। अच्छा तो सुनिए ना, अपनी वो पुश्तैनी घड़ी बेच दीजिए ना, टाइम बताती है ना, अलार्म बजता है उसमें। मैं तो सोच रहा हूँ ये मोपेड बेच दूं मैं। नहीं, वो पापा ने दी है, मोपेड नहीं बेच सकते, तुम बकरी बेच दो। अच्छा, तू अपना 2 व्हीलर ना बेचे, मैं अपना 4 व्हीलर बेच दूं। बड़े दिमाग लगाया तुमने। चल अब जा, थोड़ा ठीक ठाक मेकअप करके आना, नहीं तो महारानी कहीं तुझे ना एंटीक पीस समझ के ले जाए। हाँ चल भाग। एक्सक्यूज मी, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तेरी त्वचा से तो ये भी नहीं पता चलता तेरे बाप को परसों जेल हुई थी। एक सेकंड, इस बात का मेरी त्वचा से क्या लेना देना? लेना देना कोई नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होप यू लाइक इट। आप सिर्फ बहाने ढूंढते मेरी फैमिली को बदनाम करने के लिए। बकवासी कभी ना बिके। एक वीक कुछ जाती बड़ा स्टाइल, एक भी बिकती हरी मिर्ची ये बन के आई थी कभी कोई। आपको पता है, शुक्र करो बाजी, मैंने सिर्फ इतना ही बताया इसके बाप को जेल हुई थी, ये नहीं बताया कि किस कारण हुई थी। आपको पता है, लंगर में से दाल मखनी चुराता पकड़ा गया। सोच देखो कितनी घटिया चोरी भी वहां की जहां ऑलरेडी फ्री मिलता है सामान। दाल चोर। बेवकूफ लोग। दरवाजे
शर्मा जी और शर्मा जी आज क्या उल जलूल फालतू बात करने का टाइम हमारे पास है ना। दूधवा के पैसे निकालिए, हमको जाना एमबीजी। ए भैंस, पैसे की बात मैं तेरे मालिक से करूंगा। लच्छा को भेज, चल हट। क्या? किसे भेजे? भैंसिया, अपने मालिक को भेज। लच्छा को उससे बात करूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब आप हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। शर्मा जी आप चुपचाप हमारे पैसे निकाल दीजिए, वरना हम और कुछ नहीं करेंगे। हमारी सारी भैंसिया, सारी गाय लाकर यहाँ पे खड़ी कर देंगे। फिर जब वो गोबर करेंगे, लगातार कंटिन्यूस बैक टू बैक नॉन स्टॉप, घुटने तक मेहंदी लग जाएगी ना आपके। तब आपको पता चलेगा कि भैंसिया को पालना कितना डिफिकल्ट है। देखिए चुपचाप पैसे निकाल दीजिए, वरना क्या है? वरना अपने आप को शारीरिक कष्ट दे दे के हम यहाँ पर लाश में तब्दील हो जाएंगे। अबे लच्छा, कल ले लेना पैसे, हम कौन सा भागे जा रहे हैं? अरे वही तो प्रॉब्लम है शर्मा जी, क्या आप भाग के भी नहीं जाते? कहीं भाग जाए चले गए तो हम भी बोले कि चलो गया आदमी, पैसे गए नहीं मिलेंगे, लेकिन भटकते तो आप यहीं रहते हमारी आंखों के सामने। हमें भी उम्मीद रहती है कि भाई कहीं हमें हमारे पैसे मिल जाए। सही सही। लेकिन अगर आपने अभी हमारे पैसे हमको नहीं दिए तो हम यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। बस यही करना है तेरे को। मतलब ये है कि देख अच्छा, यहाँ पे इंग्लैंड की महारानी आ रही है, उसको पुरानी चीज खरीदने का शौक है। अगर तू यहाँ पे मेरी हेल्प कर दे तो 2 मिनट में करोड़पति हो जाएगा तू। शर्मा जी आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही, एक्सप्लेन इन शॉर्ट डिटेल। देख तू यहाँ पे खड़ा रह, जम के हिलना मत। पुराना पुतला बनकर तेरे को बेच दूंगा, करोड़ों में बिकेगा तू। शर्मा जी कमाल है, मतलब क्या कमाल की बकवास बात किया आप। मतलब अगर हम ही बिक गए तो भैंसिया का दूध कौन निकालेगा? सोच देख लो इसकी, करोड़ों रुपए कमा के भैंसिया का दूध निकालेगा। अबे पागल है तू बिक भी गया, तेरे को ले गया कोई, रात को भाग के आ जा, पैसे आ जाए। शर्मा जी देखिए आपका ये प्लान हमें बड़ा ही फ्लॉप और फालतू टाइप का लग रहा है, लेकिन इसमें लालच बहुत ज्यादा है, तो इसलिए चलिए हम आपके साथ करते हैं पार्टिसिपेट। हाँ तो अभी इससे खड़ा रहा, क्योंकि किसी भी टाइम आ सकती है इंग्लैंड की महारानी। तो हमको करना क्या है? करना कुछ नहीं, तुझे बुत बन के खड़ा रहा है यहाँ पे। वो कुछ बन के है। हाँ यू सी यू लाइक यू टेल मी। हाँ Oh my God, customer. What would you like to have, sir? बस इधर से टाइट है, बाकी ठीक है। तूने तो बोला कर्मचारी बन के आओ। कर्मचारी लग रहा, तू तो मालिक बन के आ गया बे। चलो कभी कभी फीलिंग ले लेनी चाहिए। अभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो, महारानी कभी भी आ सकती है। ठीक है? ओके, ठीक है। टिंग टोंग टिंग टोंग। लगता है इंग्लैंड की महारानी यही है। वाह अरे वाह, मुलायजा होशियार। लंदन की महारानी हमारे गुच्छे में पधारी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाह, थैंक यू सो मच। वेलकम। इतना अच्छा स्वागत किया आपने। 1 मिनट। टिप। वाह, आई एम आल्सो फ्रॉम लंदन। आपको देख के ही मुझे पता चल रहा है। अच्छा, लंदन में आप कहाँ रहते हैं? बस इधर ही पचमिंगन हाउस। बर्मिंघम हाउस? हाँ, बर्मिंघम पैलेस, यू नो। बर्मिंघम पैलेस? ओह, जी, जी। बर्मिंघम पैलेस में तो मैं रहती हूँ। जी जी आइए महारानी जी, उधर आइए। हमारे पास सब तरह की चीजें मौजूद है जी। हमारी तो फैमिली जो है वो भी तकरीबन काफी हिस्ट्री है हमारी। ये क्या है? ये हिटलर का पुतला है जी। नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, हिटलर ऐसे कहाँ दिखता था? हाँ जी, दूध का बिल ना तो हिटलर ऐसा ही हो जाता है। मेरा मतलब है कि हिटलर इतना मोटा तो नहीं था। मोटा नहीं था, लेकिन कमी भी तो किसी चीज की नहीं थी उसको। मतलब देखिए, था भले ही जर्मनी का, लेकिन इटालियन फूड भर भर के खाता था वो, तो इसलिए कभी कभी हो जाता था, मानता ही नहीं था किसी की। तो बताया, बड़ी जिद्दी आदमी था। ओके, नेवर माइंड। अच्छा ये बताइए, आपकी एंटीक शॉप कब से खोली आपने? ये काफी पुराना है जी। एक्चुअली सन 1814 के तकरीबन 200 साल बाद ही हमने खोल लिया था। ये लंदन वालों की भी अंग्रेजी ठीक है, मैथ इनका भी।
ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के मतलब उनके भी काफी ग्रेट थे, मेन उन्होंने खोला था। हाँ जी हाँ जी, आपको पता है बहादुर शाह जफर? या हाँ जी, इनके दादाजी थे वो। एक मिनट, वो कैसे हो सकता है? वो तो मुगल थे ना। तो हमने कब कहा पंडित थे? मेरा नाम बिट्टू शाह जफर है जी। नाइस टू मीट यू। हाँ जी, सेम हेयर जी। इधर देखिए स्मान, इधर आ गया। ये ना बड़ा अच्छा टायर है। दो क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा लगी है। अबे नहीं जाना नहीं है, नहीं जाना। ओह माय गॉड, ये हिटलर का पुतला मूव कैसे किया? आपको पता है ये हिटलर है, किसी की कहाँ सुनता है। आप छोड़िए ना हिटलर को मैडम, आपको नहीं, इधर आइए, आप पेंटिंग देखिए आप। हाँ जी, ये पेंटिंग देखिए मैडम, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। ये देखो, घोड़ा घास खा रहा है जी, कितना अच्छा है ना। पर इसमें घास कहाँ है? घास घोड़ा खा गया ना। पर इसमें घोड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा। तो घोड़े ने घास खाई, अब टहलने के लिए निकला होगा कहीं। ये तो बड़ा पुराना किस्सा सुनाया आपने। देखिए एंटीक सामान है ना, तो किस्से भी सारे तकरीबन पुराने ही सुना रहे हैं, अदरवाइज नए भी हमारे पास बहुत, ऐसी बात नहीं है। अब ये ले लीजिए, वेरी नाइस पेंटिंग। ठीक है, कितने की है ये ओनली $10,000। 10,000 तो बहुत ज्यादा है, 5,000 दूंगी मैं। 5,000 का तो घोड़ा घास खा गया, हमें क्या बचा, बाबा जी का ढुल्लू हमें, वही आप कमाल कर रही है। चलिए ठीक है, 10,000 लीजिए। बहुत मेहरबानी आपकी, भगवान राजी रखे आपको। देख लो। वाओ, इट्स एक्सक्यूज मी मैडम, ये डॉलर पे तो रानी की फोटो होती है, इसमें है नहीं। नहीं, एक्चुअली वो क्या है ना, रानी पर्दे के पीछे नहा रही है। एक मिनट मैडम, ये कैसे हो सकता है? रानी पर्दे के पीछे नहा रही है, कमाल कर रही हैं आप। देखिए, जब आपका घोड़ा घास खा के चलने के लिए जा सकता है तो हमारी रानी नहा नहीं सकती। ले लिया, नले बदला। काफी मजाकिया हैं आप। आइए कुछ और दिखाते हैं आपको। अच्छा, क्या ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए सर। ये है टिक्कू सुल्तान का वॉकमैन है ये। क्या बात कर रहे जी, जी, हैं? बहुत उस टाइम वॉकमैन थोड़ी ना आया था। क्या बात कर रही है मैडम? ये बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली, जो सारा झगड़ा हुआ था हाँ, हाँ। वॉकमैन की वजह से शुरू हुआ था। क्या? टीकू सुल्तान सुन रहे थे, इस पे मोहम्मद रफी के नगमे झंकार भी, उतने में अंग्रेजों ने हमला कर दिया। इसका बूस्टर हैवी है, पता नहीं चला हमला हो रहा है, तो गड़बड़ हो गया था। ऐसा हुआ था जी। ओह माय गॉड, ये वापस कैसे आ गया? इसे तो पूरा यूरोप नहीं रोक सका आने से, हम क्या चीज है। खैर अपना आता जाता रहता है। पर एक मिनट, इसके चेहरे पे ये स्माइल कैसी है? स्माइल कॉमेडी नाइट्स की वजह से होता है कभी कभी। यहाँ पे तो विनोद खन्ना साहब भी स्माइल कर गए थे। अब और चीजें देखिए ना मैडम। हाँ देखिए, ये देखा, ये आपको पता है, ये तानसेन साहब की तलवार है ये। तानसेन? हाँ जी। तानसेन तो गाना गाते थे ना, वो तलवार कहाँ चलाते थे? क्या करते थे वो? नहीं तानसेन तलवार चलाते थे। कहीं उनको कोई बोलता था ना कि ये क्या गाना गाया, अच्छा लगा, तो फिर तो अकबर से ज्यादा तेज चलवाते थे, मतलब गुस्से वाले थे। ये बादशाह अकबर ने तलवार उनको गिफ्ट दी थी, उनके जब पहला एल्बम लॉन्च हुआ था ना। ये तो चाकू है। चाकू नहीं है जी, ये उनके बचपन की तलवार है। ये अब ऐसे पानी में भिगो कर रखेंगे ना तो बड़ी हो जाएगी, अभी ऐसे ठंड में सिकुड़ गई है। सुकड़ गई है। अच्छा ये बता, 2 करोड़ है भी तो तानसेन की ना, देखिए आप। दैट्स टू मच। टू मच कहाँ है, सस्ती लगा लो। ओह माय गॉड, हिटलर का फोन बज रहा है। हेलो जी, हिटलर बिजी है, फौजें कोरिया की तरफ मोड़ दो। कोई फौजी जनरल था। देखिए, मुझे तो आपकी ये शॉप बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। अच्छा जी। आप ऐसे बताइए ना, टेल मी फॉर एवरीथिंग, सारे सामान का, स्पेशली इसका, क्या रेट लगाएंगे? सारा सामान 10 लाख में ले जाइए। आप अगर फ्लाइट लेट हो रही तो आप सारा सामान 10 लाख में ले 10 लाख? जाइए। यार शर्मे, क्या हो रही है इधर? क्यों भाई, ये मेरे सारे सामान को रेते की तरह क्यों पहरा दिया? कबाड़ी कहाँ से आ गया? कैसे घुराया तू मेरे घर में?
एंटीक हाउस में कैसे आप घुसाए? क्या बात कर रही है, कैसे घुसा, क्यों भूल गया? सुबह 500 का नोट दिया था सारे सामान की देखरेख के लिए। देखरेख करते करते सारा सामान अपना बना लिया तूने। क्यों? सुबह तो सामान के पास भी ना जा रहा था, अब कहते हाथ में पकड़ के खड़ा है। चल चल एक काम कर, सारा सामान इकट्ठा करके गाड़ी में डालना, जल्दी से जाना है, लेट हो रही है, हमें चला जा। तू चल बाहर निकल यहाँ से। कौन है? इनकी तारीफ। इनकी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता ये। ए हेलो, माफ करना, ए कबाड़ी हो रही हूँ मैं, कबाड़ी। कबाड़ी कबाड़ी